कर्ज के बोझ में दबी भारतीय दूरसंचार उद्योग को भारत सरकार राहत देने के बारे में विचार विमर्श कर रही है। डेटा खपत में वृद्धि और नेटवर्क सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण दूरसंचार क्षेत्र ने पिछले वर्ष कई चुनौतियों का सामना किया है। उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑपरेटर्स ने वास्तव में कड़ी मेहनत की है और टेलीकॉम कंपनियों ने अपने नेटवर्क के बुनियादी ढांचे में सुधार और विस्तार पर बहुत पैसा खर्च किया है। आपको बता दें कि भारतीय दूरसंचार कंपनियों को नेटवर्क में खर्च करने के साथ साथ एजीआर बकाया, लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस और बैंक गारंटी जैसे राशियों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। दरअसल भारत सरकार इन्हीं राशियों में राहत देने की विचार विमर्श टेलीकॉम कंपनियों के लिए कर रही है। दरअसल भारत सरकार उन तरीकों पर विचार कर रही है जिनके जरिए वह टेलीकॉम सेक्टर की वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सके। अगर भारत सरकार से टेलीकॉम कंपनियों को राहत पैकेज मिलती है तो इससे वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों को काफी मदद मिलेगी और इस टेलीकॉम क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सकता है। हालांकि इस मामले पर भारत सरकार को वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करनी होगी। भारतीय दूरसंचार उद्योग की सबसे निराशाजनक बात यह है कि दूरसंचार कंपनियों को गैर दूरसंचार रेवेन्यू पर एजीआर बकाये का भुगतान करना पड़ता है। भारत सरकार गैर दूरसंचार रेवेन्यू पर एजीआर बकाये को हटाने पर विचार विमर्श कर रही है। इसी एजीआर बकाये के कारण वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो चुकी है। वर्तमान समय में भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का एजीआर बकाया करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए है। यह एजीआर कर्ज धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया को बाजार से बाहर कर रहा है। भारत सरकार टेलीकॉम कंपनियों के लिए लाइसेंस फीस को कम करने पर विचार कर रही है। साथ ही साथ भारत सरकार समय के साथ स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस को भी समाप्त कर सकती है। बहरहाल भारत सरकार कर्ज के बोझ में दबी भारतीय दूरसंचार उद्योग के राहत देने पर विचार विमर्श कर रही है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।